कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई और सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया। ये हाई स्कूल है, इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। सीबीएसई 10वीं के विद्यार्थी सीधे 11वीं कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर सीबीएसई बोर्ड 1 जून को समीक्षा करेगा। 12वीं की परीक्षा तय हुई तो 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक होनी थी। कोरोना की वजह से कई राज्य सरकारें सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही थी। दिल्ली सरकार ने कहा 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर देनी चाहिए थी। 12वीं क्लास के बच्चे के लिए जो एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, फिलहाल उनके लिए राहत है। अगर उनके लिए भी यही फॉर्मूला अपना लिया जाता तो और अच्छा था। फैसले के मुताबिक 10वीं का परीक्षा परिणाम सीबीएसई के असेसमेंट सिस्टम के आधार पर घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत आज रात 8 बजे से हो गई है। अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में धारा 144 लगी रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक होगी। दफ्तर बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर भी रोक होगी। इस काम के लिए जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हमारे पास मनुष्यबल है। होमगार्ड के करीब 13,000 से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। एसआरपीएफ के 22 कंपनियां हमारी इस काम के लिए तैयार हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,925 नए केस आए हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हुई है। 9,273 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 81% हो चुका है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,84,372 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील की है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जितना जल्दी हम अपने आप को वापस कोविड अनुरूप व्यवहार की ओर लेकर आएंगे, उतने ही जल्दी ये बढ़ते हुए केसेस कोविड के इनको कम करने में हमें सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अखिलेश हरिद्वार कुंभ गए थे। हरिद्वार से लौटने के बाद कोरोना टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 20,510 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 68 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। दिल्ली में भी कोरोना की हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। बढ़ते केस के बीच अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कोरोना संकट में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती जा रही है। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है। कोरोना पीड़ित पवन गुप्ता का परिवार डॉक्टर डॉक्टर पुकारता रह गया और पवन गुप्ता की मौत हो गई। वो भी जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो सामने से ही गुजर गए। ऐसे में मृतक की बेटी ने मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। पटना से भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, जहां लखीसराय से पटना आए पूर्व सैनिक के इलाज के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिली और फिर एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। इस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का निरीक्षण करके बाहर निकल रहे थे। एम्बुलेंस में पड़े तो उसके बाद उनकी मौत हो, कोई देखने तक नहीं गया। मरने के बाद में गुहार लगा इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। शमशान घाटों में भी बुरा हाल है। गुजरात के भरूच और राजकोट में शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है।
कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ चर्चा की। कोरोना महामारी से निपटने की कोशिशों और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का राज्यपालों उपराज्यपालों के साथ इस तरह का ये पहला संवाद है। इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जागरूकता और बढ़ाए जाने पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बीते कुछ दिनों राज्यों ने केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। राज्यपालों से प्रधानमंत्री के संवाद को केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच कोरोना प्रबंधन को लेकर तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। कोरोना के इलाज में इंजेक्शन की कमी को देखते हुए केंद्र ने आज बड़ा फैसला किया। इंजेक्शन निर्माता कंपनियों के साथ अहम बैठक के बाद सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दे दी। अब हर महीने 78 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन होगा। अभी रेमडेसिविर का उत्पादन 38,80,000 इंजेक्शन प्रति महीना है। सरकार ने इंजेक्शन की कीमत 3500 रुपए से कम करने को भी कहा। रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर केंद्र पहले ही रोक लगा चुका है। SEZ और EOU के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हुए हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। कई राज्यों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बताते हुए केंद्र के लिए सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी। यूपी सरकार ने इंजेक्शन की कमी पड़ने पर गुजरात से इंजेक्शन मंगाने का फैसला किया था। गुजरात से एक विशेष विमान 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आज लखनऊ पहुंचा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.